फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाला क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है? ठीक है, एकदम आराम से, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से, एकदम ध्यान से। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा। 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह ऊंचाई के साथ, ठीक है, बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है ना, ऊंचाई के साथ याद रखिएगा। तो इस किसको बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, तो अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। ठीक है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। ठीक है, 1500 जूल दिया है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर सेकंड माइनस 2 घात। ठीक है ना, अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल, ऑप्शन नंबर डी 10 सेमी दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऊंचाई का मान पूछा है ना, तो ऊंचाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर भी होता है और सेमी भी होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से हम आपको बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, जब ऊर्जा दिया हो और द्रव्यमान दिया हो तो उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है कि mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, mgh। इसी फार्मूले पर वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा मतलब 1500 जूल दिया है, 1500 जूल मतलब 1500 दिया है। यम का वैल्यू क्या दिया दोस्तों? यम का वैल्यू 15 दिया है, जी का वैल्यू 10 दिया है, एच का वैल्यू तो एच पूछ ही रहा है, एच का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से लिखेंगे क्या? 1500 अब बराबर हो जाएगा एक मतलब 150, 15 गुणते 10 150 हो जाएगा और गुणते का होगा एच हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे? एच बराबर 1500 बटा में क्या होगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कटा, अब दोस्तों एच बराबर क्या हो जाएगा? 150 अब बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो 15 से 15 कैंसिल, मतलब 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, ये राइट आंसर है। 10 मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये में राइट आंसर है 10 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व डाट है। ठीक है, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व डाट है। तो कौन सा है दोस्तों तत्व बताते हैं? पहला प्लेटिनम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा गोल्ड और डी वाला रुबिडियम दिया है। ठीक है ना, तो याद रखेगा इसका राइट आंसर बनेगा क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर तीसरे का, तो 5वें आवर्त में जो अति अधात्विक तत्व है उसको हम रुबिडियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रुबिडियम। ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला, रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम। ठीक है ना, रुबिडियम राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर कौन सा 4, तो यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं आप, डी वाला राइट आंसर है, डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? जब आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा ना उसमें, तो 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखेंगे वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 5, 3, सी नंबर 6 और डी नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, नंबर दिया है डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, यानी चौथे का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी 4। ठीक है, याद रखिएगा चौथे आवर्त में रखा गया है। ठीक है ना, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों बातें प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर बी एस, ऑप्शन नंबर सी एफ, ऑप्शन नंबर डी पी ब्लॉक। ठीक है ना, तो यस डी ब्लॉक दिया है, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, दोस्तों याद रखिएगा 56 वाला जो तत्व होता है वह यस ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, यस ब्लॉक में रखा गया दोस्तों। किस में रखा गया है? यस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।